हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है शुक्र और विवाह में देरी। हालांकि शुक्र तो कुंडली में योग कारक प्लेनेट होता है, शुक्र से ही विवाह की स्थिति देखते हैं। लेकिन शुक्र की एक ऐसी स्थिति या दो ऐसी स्थितियां जिससे विवाह में देरी के योग बनते हैं, और यदि विवाह हो भी जाए तब भी समस्याएं रहती है, पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति रहती है। ज्योतिष शास्त्र में जहाँ कहीं पर भी आप ग्रह मित्रता का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि शुक्र की शत्रुता सूर्य और चंद्रमा से है। सूर्य और चंद्रमा बहुत बड़े शत्रु हैं शुक्र के। और ऐसी स्थिति में आज जो स्थिति बता रहा हूँ वह स्थिति बनती है, यदि कुंडली में वह योग बनता है तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है। पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शुक्र सूर्य की सिंह राशि पर अशुभ प्रभाव देता है, उसके कारण दिक्कत रहती है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पूर्व में मैं सिंह राशि पर शुक्र का प्रभाव बता चुका हूँ, बहुत खराब होता है। स्थिर राशि है शुक्र, यदि सिंह राशि पर बैठ जाए तब भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी हटकर है। आज बात होगी कर्क राशि की भी। कुंडली में शुक्र यदि सिंह राशि पर हो या कर्क राशि पर हो, दोनों ही स्थितियां खराब होती है। चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, लग्न कुंडली खोलकर देखनी है और शुक्र को देखें कुंडली में। यदि शुक्र कुंडली में 5 नंबर अंक पर लिखा हुआ है या 4 नंबर अंक कर्क राशि पर लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है। लेकिन उसमें भी विशेष योग क्या होता है जो अशुभ होता है, उसे आज स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले स्थिति समझें आप सिंह राशि वाली। शुक्र यदि आपकी कुंडली में, शुक्र यदि कोई लड़का है लड़की है, उसकी कुंडली में 5 नंबर अंक अर्थात सिंह राशि पर बैठा हुआ है और उसके आगे पीछे, आगे सूर्य है पीछे चंद्रमा है, ऐसी स्थिति में विवाह में देरी, वैवाहिक समस्या के योग बनते हैं। कैसे? मान लीजिए शुक्र 5 नंबर अंक पर है, सिंह राशि पर है, सूर्य कन्या पे है और चंद्रमा कर्क राशि पर है। यह स्थिति ठीक नहीं होती, क्योंकि शुक्र के आगे और पीछे सूर्य चंद्रमा हैं और इसे एक प्रकार से पाप कर्तरी योग भी कहेंगे। चंद्रमा को भी पाप ग्रह कहा गया है। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं वहाँ पर चंद्रमा भी पापी हो जाता है। तो शुक्र के आगे पीछे यदि सूर्य चंद्रमा हो, साथ में ना हो, आगे पीछे हो, और शुक्र 5 नंबर अंक पर बैठा हो, सिंह राशि पर बैठा हो, पीछे वाली कर्क राशि पर चंद्रमा हो, आगे वाली कन्या राशि पर सूर्य हो, ऐसी स्थिति में शुक्र जो है पैक हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों तरफ होंगे और यह स्थिति भी वैवाहिक समस्या देती है। विवाह में देरी के योग इस कारण से बनते हैं। दूसरी स्थिति को भी ऐसे ही समझेंगे। यदि शुक्र कर्क राशि पर बैठा हो, 4 नंबर राशि पर बैठा हो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, यहाँ भाव विशेष की बात हो ही नहीं रही, किसी भी भाव में हो सकता है, शुक्र 4 नंबर कर्क राशि पर हो और चंद्रमा ठीक उससे पहले मिथुन राशि पर हो और सूर्य जो है वह सिंह राशि पर हो, तो ऐसी स्थिति भी विवाह में देरी का कारण बनती है, वैवाहिक समस्या रहती है। इसे आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि शुक्र को सिंह राशि पर 9वें भाव में लिखा है, सूर्य को 10वें भाव में लिखा है, चंद्रमा को 8वें भाव में लिखा है कर्क राशि पर। ऐसी स्थिति, यह योग कहीं पर भी बन सकता है, लग्न में भी बन सकता है, सप्तम में भी बन सकता है, 12वें भाव में भी बन सकता है। शुक्र कुंडली में सिंह राशि पर हो, उससे आगे वाले भाव में सूर्य, पीछे वाले भाव में चंद्रमा होना चाहिए, तभी ऐसा योग निर्मित होगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शुक्र है नवम भाव में बैठा हुआ, भाग्य स्थान में सिंह राशि पर बैठा हुआ है। इसके आगे वाले भाव में दशम भाव में सूर्य है और 8वें भाव में चंद्रमा है। यह स्थिति भी विवाह में देरी का कारण बनती है। सामान्य सा योग है, कोई ज़्यादा बड़ा योग नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति भी वैवाहिक समस्या देती है। दूसरी स्थिति, अब दूसरी कुंडली देखें आप। यहाँ पर मैंने पंचम भाव में सूर्य को लिखा है सिंह राशि पर, चौथे भाव में शुक्र है कर्क राशि पर, और तीसरे भाव में चंद्रमा है मिथुन राशि पर। यह योग कुंडली में कहीं पर भी बन सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुंडली में कहीं पर भी शुक्र बैठा हो कर्क या सिंह राशि पर, उसके आगे पीछे सूर्य चंद्रमा हो, तब ऐसा योग बनेगा। तो दूसरी स्थिति आपने देख ली कि शुक्र कर्क राशि पर बैठा हुआ चौथे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रमा है, 5वें भाव में सूर्य है। ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में आ जाता है। और ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बहुत सी बार विचार नहीं आता, विवाह करूं या ना करूं। और बहुत से मामलों में विवाह की इच्छा भी करेगा, तब भी रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, रिश्ते आते हैं, फिर वापस बंद हो जाते हैं आने। तो ऐसी स्थितियां बनती रहती है। तो शुक्र कुंडली में वैसे तो कर्क राशि पर हो, सिंह राशि पर हो, यह स्थिति भी ठीक नहीं होती, क्योंकि शत्रु राशियां हैं, इस पर शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देता है। और शुक्र जो है भौतिक आनंद देने वाला प्लेनेट है। यदि वह इन राशियों पर बैठ जाए तो उसके जो अच्छे फल मिलने वाले होते हैं वे कम मिलते हैं। व्यक्ति को जीवन में जितना आनंद मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। अब यह स्थिति मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुंडली में किसी भी भाव में बन सकती है। तो यदि यह विषय आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी स्थिति में यदि सूर्य और चंद्रमा कुंडली में खराब स्थिति में है, योग कारक नहीं है, दोनों में से कोई एक प्लेनेट खराब स्थिति में है, तो सूर्य या चंद्रमा जो भी खराब है उसके जाप अवश्य करने चाहिए। इस बात को भी अवश्य समझें। और यदि इस शुक्र पर बहुत सी बार गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में विवाह हो भी जाता है। तो शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर भी लाभ मिलता है, लेकिन गुरु की दृष्टि यदि शुक्र पर नहीं है, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, यदि गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन यह योग बन रहा है और गुरु की दृष्टि नहीं है तो स्थिति बहुत खराब है। लग्न पर सप्तम पर भी यदि गुरु की दृष्टि है तब भी विवाह के शुभ योग बन जाते हैं। लेकिन यदि लग्न पर सप्तम पर शुक्र पर गुरु की दृष्टि नहीं है तब भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। शुक्र यदि कर्क राशि का है, सिंह राशि का है, तो विवाह में देरी होती ही है। ऐसी स्थिति में यदि आपको पहले ही पता लग जाए तो जल्दी से प्रयास करें। कम उम्र से ही, बच्चे की कम उम्र हो, लड़की की कम उम्र हो, तब से ही आप प्रयास शुरू करें विवाह के, मिलान देखना शुरू कर दें, ताकि ज़्यादा देरी ना हो। बहुत सी बार उपाय करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी लाभ नहीं मिल पाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।